जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री विवेक विश्वकर्मा जी, आपने पूछा है कि हमारा काम लोहे के औजारों को पीटना है। हम यह समझ नहीं पा रहे कि जो लोग जानवरों को काटते हैं उनके हथियार को पीटूं कि नहीं पीटूं। इस बारे में यह बताना है कि आपका लोहे के औजार को पीटने का काम है। आपकी यही जीविका का साधन है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। लक्ष्य आपका यह नहीं है कि आपके पीटे हथियारों या औजारों से कोई हिंसा हत्या करे। जैसे आप खुरपा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, फावड़ा आदि खेतों के काम के लिए पीटते हैं, उनसे हिंसा करने की भावना नहीं होती, लेकिन जान अनजान में ना जाने कितने जीव उनकी धार से लगकर कट जाते हैं। आप अपनी जीविका चलाने का काम कीजिए। औजारों को अच्छी भावना से पीटिए। यदि कोई उन औजारों से हिंसा करता है तो वह उसका कर्म है। हिंसा में वह लोग शामिल माने जाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उससे संबंधित है। जय गुरुदेव। नाम लेकर अपना कर्म कीजिए, बाकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। श्री राजू कुशवाहा जी, आपने पूछा है कि संगत में प्रेमियों के बीच संघर्ष और लड़ाई झगड़े का वातावरण बनता जा रहा है, इसका क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इस संबंध में यह निवेदन करना है कि यह दुनिया काल प्रभु की है। वह कभी नहीं चाहते कि जीव का छुटकारा हो जाए और हमारे कर्मों की जेल से आज़ाद हो सके। इसलिए वह अपनी शक्तियों के द्वारा प्रेरित करके ऐसा वातावरण बनाता है कि लोग लड़ाई झगड़ों में उलझ जाए और अपना परमार्थ छोड़ दें। यह गुरु महाराज की वाणी है कि लड़ाई झगड़ों से परमार्थ नहीं बनता। यह हम परमार्थी राहगीरों को सोचना है कि हम काल के दांव में न फंसे और लड़ाई झगड़ों में न उलझे। वेर भाव, निंदा, आलोचना, कटु वचन, नोक-झोंक, यह सब साधना मार्ग में बाधक है। इनसे तभी बचा जा सकता है जब गुरु की कृपा अपार हो और दया से विवेक जग जाए, विवादों से बचना सीख जाए। श्री राम कुमार जी, आपने पूछा है कि बाजरों का देसी घी खाना चाहिए या नहीं। इस बारे में निवेदन करना है कि बाजार में बिकने वाले सामानों की शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं। लाभांश बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलावटें हो रही हैं, प्रायः समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर होता रहता है। जैसे देसी घी सस्ते भाव में धड़ल्ले में से बाजारों में बिक रहा है, उस पर क्या भरोसा किया जाए। जानकारी में आया है कि कानपुर में गंगा नदी के किनारे हजारों हजार भट्टियां जलती हैं। उन पर बड़े बड़े कड़ाहों में काटे हुए जीवों की चर्बियाँ गलाई जाती हैं। हड्डियों को उबालकर चर्बी का अक्स निकाला जाता है, जिनसे एनामिल पेंट, फेविकोल, ग्लू, क्रीम, पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन और देसी घी आदि बनाया जाता है, जो हम प्रयोग करते हैं। अपने द्वारा पालतू गाय भैंसों के दूध से निर्मित घी की शुद्धता पर विश्वास रहेगा। अध्यात्मवाद सीखने के लिए सभी देशों के लोगों को हिंदी सीखनी पड़ेगी। जय गुरुदेव।